ये प्लास्टिक की बेसिकली फैक्ट्री है जिसमें ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये रॉ मटेरियल पड़ा है जो यहाँ पर इस मशीन में आके ये रोलिंग क्रशर है। इसमें आके ये छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है। उसके बाद हम इसको रिसाइकल करके दाना बनाते हैं। और जो हार्ड स्टफ़ होता है लाइक लम्स टाइप, वो श्रेडर है। वो हार्ड प्लास्टिक की चीज़ें वो क्रश कर देता है और क्रश करने के बाद हम इसको भी रिसाइकल करते हैं। यानी कि जो सॉफ्ट स्टफ होता है जैसे कि प्लास्टिक बैग्स और शॉपर वगैरह का वेस्टेज वो इस रोलिंग क्रशर में डाले जाते हैं। रोलिंग क्रशर इसका चूरा सा बना देता है। और जो हार्ड स्टफ होता है जैसे कि पीवीसी प्लास्टिक का वेस्टेज वगैरह वो पहले श्रेडर में डाला जाता है और श्रेडर से जो चूरा निकलता है उस चूरे को फिर रोलिंग क्रशर में डाला जाता है ताकि मज़ीद बारीक और सॉफ्ट चूरा बन जाए। रिसाइकल करके हम वो रिसाइकल मशीन है उधर आपको दिखाते हैं रिसाइकल मशीन कैसी है। यहाँ ये इसका टॉप है जहाँ से हम क्रश हुआ सामान डालते हैं इस जगह पे। तो ये इसके बाद यहाँ पर ना ये हीट है, ये सारी हीट है। इसकी कॉइल्स है, हीट कॉइल सारी एंड तक इधर से हीट होके उसके बाद ये इधर इस तरह की ड्रॉप्स बन जाती हैं काफ़ी सारी। ये प्लास्टिक की है ये प्लास्टिक है। हाँ जी, ये प्लास्टिक है और ये काफ़ी स्मूथ हो गया हुआ है हीट होने के बाद। उसके बाद फिर वो उसका एंड पॉइंट है उधर जहाँ पे ये इसको क्रश करके छोटे छोटे पीसेस दाने के पीसेस में टर्न कर देता है। ये दाना बन गया। और ये जो इस किस्म का दाना होता है ये हमारे हेल्प करती है। वो उसको बोलते हैं, उस मशीन को बोलते हैं फिल्म। जो चूरा हमने फर्स्ट स्टेप में तैयार किया था उस चूरे को इस रिसाइकलिंग मशीन से गुजारा जाता है। रिसाइकलिंग मशीन में जब ये चूरा हीटिंग कॉइल से गुजरता है तो पिघलकर मोम की तरह बन जाता है। फिर आगे जब कंडेंसर से गुजरता है तो सॉलिड वायर की तरह बन जाता है। फिर ये पानी से गुजरकर आखिर में कटर से होकर गुजरता है तो कटर इसके छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने बना देता है। इस दाने से हम उधर से शॉपर बनाते हैं, शॉपर बैग्स। नहीं, ये ब्लैक कलर का जो है इससे थ्रेश बैग बनते हैं एक्चुअली। जो प्योर है ना, प्योर प्लास्टिक फॉर्म आ जाती है जिस तरह के जो साबिक देती है साबिक उस प्योर मिल्की ये वो ये हाँ ये दाना प्योर है। ये साबिक से लेते हो आप? ये साबिक से मिलता है। ये खुद यहाँ पर बन सकता है? ये नहीं, ये क्रूड ऑयल से बनता है। अच्छा, ये क्रूड ऑयल से बना है? ये क्रूड ऑयल से बनता है। ये दाना क्रूड ऑयल से। अच्छा, फिर आप उस दाने को इस दाने में मिक्स करते हैं? फिर नहीं, हम इसमें कलर मिक्स करते हैं, लाइक मिल्की कलर मिक्स करते हैं। हमने अगर प्योर बैग बनाना हो फिर करते हैं। तो जैसे कि वो देखें आप, ब्लैक ट्यूब्स लगी है, ब्लैक वाली ट्यूब, ये भी प्योर का बनता है। इसमें ब्लू कलर डाला हुआ है, ये भी प्योर का बना है। ये जो शॉपर है ये प्योर से बनता है? ये प्योर से बना है, प्योर से बना है। हाँ जी, और ये भी प्योर से बना है। ये भी प्योर फॉर्म है। ये भी प्योर से बनता है? हाँ जी, इसमें कलर डाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा कलर डाला है, बाकी सारा प्योर है। और ये थोड़ी जो ब्लू है ना, ये कलर है। यानी कि ये 100% साबिक से लिया हुआ है? हाँ जी, 100% साबिक से लिया हुआ है। मैं आगे दिखाता हूँ। जैसे वो आ गया है, अब वो रिसाइकल है। हाँ, इसमें हम दाना मिक्स करके डालते हैं, लेकिन हम इसमें प्योर कम ही डालते हैं, बहुत कम। एचडी का बहुत कम इस्तेमाल होता है, प्योर का। इसमें जो आपने बताया वो भी है? हाँ, वही है, रॉ मटेरियल है ज़्यादा इसमें, ज़्यादा। ये फिर कलर के लिए, इसको स्मेल के लिए इधर सारा कुछ डलता है। स्मेल क्या चीज़ है? ये भी सेम ही है, दोनों ही चीज़ें दाने में कलर भी डालते हैं और स्मेल भी डालते हैं? हाँ, लाइक खुशबू के लिए, लाइक इसमें से स्मेल ना आए। तो रॉ मटेरियल से कौन सा दाना बनता है, कौन सा? ये रॉ मटेरियल से ज़्यादातर ये बनता है रिसाइकल। जो प्लास्टिक का दाना सेकंड स्टेप में तैयार हुआ था उस दाने को इस फिल्म मशीन में डाला जाता है। तो प्लास्टिक का दाना इस मशीन में से प्रोसेस होने के बाद प्लास्टिक शीट के बड़े बड़े रोल्स में बदल जाता है। यहाँ ये बात आपको बता दूं, जो दाना रिसाइकल करके बनाया जाता है जैसा कि आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में देखा, उससे सिर्फ ट्रैश बैग बनाए जाते हैं।
या फिर बड़े साइज के बैग जिसमें 20 से 25 किलोग्राम तक सामान डाला जाता है, वो शॉपिंग बैग बनाए जाते हैं। इसके बरक्स जो आम इस्तेमाल में होने वाले शॉपिंग बैग्स होते हैं वो सिर्फ प्योर दाने से बनते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है जिसका नाम है साबिक, उससे खरीदे जाते हैं। साबिक कंपनी उसे क्रूड ऑयल से बनाती है और फिर सऊदी अरेबिया से पूरी दुनिया में इसकी एक्सपोर्ट होती है। लेकिन कुछ लोग साबिक कंपनी के प्योर दाने में खुद का रिसाइकल मशीन से बना हुआ सफ़ेद कलर का दाना भी शामिल कर देते हैं ताकि एंड प्रोडक्ट थोड़ी सस्ती बन जाए। वहाँ पे रोल उधर से बनते हैं, रोल बन के आके फिर रोल इधर कटिंग होते हैं। ये कटिंग हाँ, ये कटिंग होने के बाद देखो फिर इसकी डाई लगती है। ये डाई होती है ना, ये गला नेक, हाँ ये डाई है, ये डाई से ये है। अच्छा, ये पहले कटिंग होते हैं, कटिंग होते हैं फिर उसके बाद डाई। हाँ, ये आपको भी दिखाते हैं किस तरह ये डाई कर रहे हैं। हाँ, फिर यहीं पर आप इसको पैक करते हैं, फिर इसको पैक कर देते हैं। ये 14 ज़्यादातर मोस्टली जो होता है 14 kg का होता है। फोर्थ स्टेप में प्लास्टिक शीट्स के रोल को एक कटिंग मशीन में गुजारने के बाद प्लास्टिक बैग की शक्ल में बदला जाता है और आखिर में रह गया शॉपर बैग को पकड़ने के लिए हैंडल बनाना। उसके लिए इन बैग्स को एक डाई मशीन में रखा जाता है और मैन्युअली प्रेस किया जाता है तो शॉपर के हैंडल भी बन जाते हैं। यूँ कचरे को, वेस्टेज को 4 स्टेप में से गुजारकर शॉपिंग बैग में बदला जाता है। और ये भी रिसाइकल ही है। ये भी कटिंग मशीन है, ये भी कटिंग मशीन ये बड़े शॉपर की कटिंग। बड़े शॉपर की। हाँ, उसमें भी कर सकते हैं, ये नहीं कि इसी में, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन वो एडजस्ट करना पड़ता है ऊपर से। इसकी डाई अलग है, इसकी डाई में, हाँ इसकी डाई का जो साइज़ है ना, ये देखिए बड़ा साइज़ है, ये इसकी डाई का साइज़ है। ये फिर ये भी है, ये भी हमारा एक किस्म का फिर ना उसमें आ जाता है रॉ मटेरियल में। फिर इसको हम, ये जो बचे पीसेस है ना, इसको फिर हम दोबारा उधर से उसमें लेके जाते हैं, जो रोलिंग क्रशर है ना, उसमें लेके जाके फिर उसको दोबारा दाना बनाते हैं। फिर दोबारा दाना बनाने के बाद ये यूज़ हो जाता है, ये भी यूज़ होता है। और लास्ट अच्छा, ये कटाई करते हैं, ये कटाई करते हैं, बस ये इतना सेट। एक क्रशर होता है वो हमारे दूसरे स्टोर में है, वो भी इंशाल्लाह आपको विज़िट कराएंगे। यहाँ पर सफाई होती है, लाइक ये फ़ैन लगा हुआ है, जो दाना गंदा होता है ना उसकी हम यहाँ सफाई करते हैं। मतलब कि प्योर जो होता है ना वो भी कभी कभार मिल जाता है सस्ते रेट में, थोड़ा सा गंदा सस्ते रेट में मिल जाता है, जिसकी सफाई करनी पड़ती है हमें। यानी कि आपको जो प्योर दाना सस्ता रेट में जो सस्ते, हाँ उसमें थोड़ा सा लाइक वो कोई ट्रक्स वगैरह एक्सीडेंट हो गया है, जी। कोई मसला हो गया उसमें, तो वो फिर वो सस्ते में सेल कर देते हैं आगे, उसकी सफाई करनी कंटेनर सस्ते में। हाँ, फिर उसकी सफाई करनी, थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाती है, थोड़ा बहुत पत्थर वगैरह, छोटे छोटे कंकर होते हैं उसमें। मैं आपको दिखाता हूँ अगर इधर हुआ, ये जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा गंदा है, लेकिन सफाई करने वाला है। हाँ सही हो गया। हाँ, और ब्लोअर भी है, वो ब्लोअर जो होता है वो सुखाता है दाने को। मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल वो चल नहीं देंगे, उस श्रेडर के पीछे ही ना वो ब्लोअर लगा हुआ है। ये ब्लोअर है, ये अभी चल नहीं रहा, अभी इसकी यूज़ नहीं है। ये ब्लोअर है, हाँ ब्लोअर है। ये कब इस्तेमाल होता है? जब वो प्लास्टिक का दाना निकलता है, हाँ यहाँ से सक करता है, ये यहाँ से दाना सक करता है, जो गीला दाना होता है, वो जो गीला दाना उधर से आता है, जो वो उधर सफाई। मैं आपको दिखाता हूँ गीला दाना कहाँ है, लाइक उधर भी सफाई हो रही है। वो दाना थोड़ा बहुत गीला होता है। हाँ, उसमें क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं कि जो गंद होता है अंदर पत्थर, अच्छा ये भी प्लास्टिक सेम ही वही फिल्म ही है ये, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं, पत्थर आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं दाने में, काफ़ी गंद आ जाता है, तो हम पानी में डालते हैं। इधर पानी रखा हुआ है, एक टैंकर है जिसे सफाई करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, दाना वो है जो आप रिसाइकल करते हो। हाँ जी, हाँ ये देखें, ये दाना देख रहे हैं ना, ये इसमें दाना ऊपर आ गया है, गंद नीचे का थोड़ा बहुत फिर भी रहता है, ये प्योर नहीं होता बिल्कुल। ये जो दाना है ये प्योर साबित वाला है जो आप रिसाइकिल करते हैं, वो वाला? हाँ, ये वही है, साबित वाला, साबित जो वाला आप सस्ते वाला ले लेते हैं, सस्ते वाला लेते हैं। उसमें ये सफाई करते हो, फिर इसको ब्लोअर में लेके, इसको ब्लोअर में लेके उसको खुश्क करते हैं। हाँ जी, ड्राई करने के बाद फिर उसके बाद वो यूज़ में ब्लोअर में जाके, हाँ वो यूज़ में आता है। फिर इधर किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, अगर वो इधर यूज़ होने के काबिल है तो हम इधर यूज़ करते हैं। चलिए, कंप्लीट हो गया।
हाँ जी, कंप्लीट हो गया। आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो शॉपिंग बैग बनाने वाली फैक्ट्री लगाने के लिए आपको एक श्रेडर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक क्रशर मशीन, एक रिसाइकलिंग मशीन और एक प्लास्टिक शीट के रोल बनाने वाली मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको एक कटिंग मशीन लेना पड़ेगी और एक डाई मशीन लेना होगी। इसके बाद एक फ़ैन, एक वाटर टैंक और एक ब्लोअर को ख़रीदना होगा। और यहाँ आपकी शॉपिंग बैग बनाने वाली फैक्ट्री का सेटअप पूरा हो गया। अब बातें हैं आपने रॉ मटेरियल को कहाँ से लेना है, इन सब मशीन को कहाँ से ख़रीदना है और आपको अंदाज़न एक शॉपिंग बैग की फैक्ट्री लगाने के लिए कितनी की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ इन फैक्ट्री के ऑनर से पूछते हैं। कहाँ से मशीनें आपने कहाँ से ली? जी, ये जो आप फिल्म है और ये दूसरी जो ये कटिंग मशीन है, ये जो फिल्म और ये कटिंग मशीन है, ये पाकिस्तान से आई है। कुछ कहाँ से आपने ली? पाकिस्तान लाहौर से ही ली है। लाहौर में ही हैं एक जानने वाले हैं हमारे, वो टोटल मशीन बनाते हैं ये वाली। ये जो क्या बोलते हैं ट्यूब्स वाली, ये जो शॉपिंग बैग वाली है ना, वो टोटल वो मशीन। सारी मशीनें सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान से मंगवाई? जी, पाकिस्तान से इम्पोर्ट कराई। जी। इसके अलावा आपने इसके अलावा कुछ मशीनें हैं जो चाइना से भी आई हैं। वो कौन सी है? वो लाइक ये मेरे ख्याल में ये जो दरबाला है, हाँ, ये चाइना से भी आई है, ताइवान से भी आई है मशीन। क्रशर मशीन आई है चाइना से या फिर ताइवान से है यहाँ। इसके अलावा जो फिलिंग मशीन है वो भी पाकिस्तान से आई है। हाँ जी, इससे भी अच्छी ज़बरदस्त मशीनें होती हैं। वो क्या बोलते हैं ताइवान की, उनका बहुत अच्छा है। उनका जो होता है ना, वो बहुत पतला शॉपिंग बैग बनाते हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें हमें क्या बोलते हैं शॉपर की जो क्वांटिटी होती है वो कम वेट में ज़्यादा मिल जाती है। ताइवान की मशीनें सबसे बेस्ट होती है। उसका जो पाइप है, उसका जो होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है वो तो खराब नहीं होती। जब जितना पतला शॉपर हो तो नहीं, क्वालिटी नहीं ख़राब होती। उस मशीन की यही है कि वो बहुत अच्छे, बहुत फाइन तरीके से वो बनाता है। सही है। तो ये टोटल सेटअप जो आपने पाकिस्तान से ये लिया है, ये तकरीबन कितनी की मशीनरी आ गई? ये तकरीबन इसका मुझे फ़िलहाल अंदाज़न अब कोई अगर लेना चाहे, अब पाकिस्तान से लेना चाहे तो कितने का आ जाएगा सेटअप? अंदाज़न ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी मशीन लगाना चाहते हैं। सारी बताइए। ये अगर पूरा सेटअप कोई लगाना चाहे तो अंदाज़न कितने का आ जाएगा? कुछ अंदाज़न अगर आपको आइडिया है तो। लाइक 1 मिलियन रियाल थिंक सो। 1 मिलियन रियाल तकरीबन इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान। फिर यहाँ से इंपोर्ट करने का वो ज़्यादा खर्चा है। वो ज़्यादा नहीं, टोटल मेरा ख्याल में 1 मिलियन में सेटअप हो जाएगा। सऊदीया में मशीनें पहुँच जाएगी। हाँ जी, पहुँच जाएगी 1 मिलियन तक। सही हो गया। जी। इसके अलावा अभी आप ये बताइए, जो रॉ मटेरियल होता है ये कैसे परचेज़ करते हो? ये रॉ मटेरियल ये डिफरेंट किस्म के सेल्समैन आते हैं हमारे पास, जिनको पता होता है यहाँ पर प्लास्टिक की फैक्ट्री है, यहाँ पर ये रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं। या तो वो आके हमें आके अपनी डिमांड बताते हैं कि हम इतने पे सेल कर रहे हैं। नहीं तो हम जाते हैं डिफरेंट जैसे ये वेट वाले मिज़ान जिन्हें कहते हैं, जो स्क्रैप यार्ड होते हैं, हम उधर विज़िट करते हैं। तो जौन सा हमें मटेरियल चाहिए होता है वो अगर हमारे पसंद का मिले तो हम उधर से परचेज़ कर लेते हैं। सही। ये आप टन के हिसाब से लेते हो? टन के हिसाब से लेते हैं। कितने का पड़ता है आपको तकरीबन? ये वो जिस किस्म का, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। और क्या ये प्लास्टिक में तो बहुत किस्म के, बहुत इकसाम है, बहुत इकसाम है। तो वो उधर से लाइक HD, LLD, PC इस किस्म के बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। वो उस पर डिपेंड करता है। साबिक से प्योर दाना खरीदते हो, उसकी क्या प्राइस है? किस प्राइस में आप खरीदते हो? साबिक से अब प्राइसेस चेंज हो गई हैं थोड़ी। लाइक अंदाज़न अब टन जो दाना मिल रहा है वो 5000 तक है। 5000 इससे भी ऊपर चला गया अब तकरीबन 5000। हाँ जी, ये डिपेंड करता है पेट्रोल के रेट। पेट्रोल का रेट ऊपर जा रहा है तो प्लास्टिक का रेट ऊपर जा रहा है। तो प्योर दाना ये किस चीज़ से बनाते हैं? ये क्रूड ऑयल से बनाते हैं। क्रूड ऑयल से दाना बनता है? हाँ जी, क्रूड ऑयल से निकलता है जो प्योर फॉर्म होती है। और 1 टन आप जो साबिक का प्योर दाना खरीदते हो, उससे कितनी क्वांटिटी में शॉपिंग बैग बन जाती है? उसमें से थोड़ी सी वेस्ट निकलती है, कोई 50 kg इतनी को वेस्ट निकलती है। बाकी 950 kg का दाना बन जाता है। शॉपिंग मिक्सिंग करके ज़्यादा भी हो जाता है। मिक्सिंग भी थोड़ी बहुत होती है, लाइक कलर की मिक्सिंग होती है,
और 2-3 चीज़ों की मिक्सिंग होती है। अभी आपसे अगर कोई शॉपर खरीदना चाहे तो आप सिर्फ होलसेल में देते हो या रिटेल में भी शॉपर वगैरह देते हो? हम हर किस्म के कस्टमर को देते हैं अपने क्या हॉल। होलसेल का क्या रेट है और रिटेल में क्या रेट है? रेट सेम ही है, रेट नहीं चेंज है। हाँ, कोई जो कस्टमर पुराना होता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं। क्या रेट है होलसेल का? होलसेल का जो इस टाइम रेट चल रहा है वो चल रहा है 90 14 kg का जो प्योर है वो 90 रियाल। 90 रियाल का कितने केजी? 14 kg 14 kg का पूरा वो बैग होता है तो वो सेल होता है। लेकिन साइज कितने यानी कि साइज़ जौन सा मर्जी हो, 90 रियाल का 14 kg। हाँ 90 वो रियाल का पर केजी मेरे 40 ख्याल में पर केजी के पड़ जाता है 5.5 समथिंग 5.67। 5.5 रियाल पर केजी। पर और केजी। शॉपर का साइज है जो भी शॉपर का साइज कोई भी कोई भी हो, साइज़ कोई भी हो, हमें वेट से वो है कि ये आप कितने बात वेट। कर रहे हो शॉपिंग बैग को जो फूड ग्रेड होता है शॉपिंग हाँ, शॉपिंग बैग का जो स्टोर्स वगैरह 90 में रियाल हर किस्म का। के यूज़ होता है। हाँ, साइज़ कोई भी हो। ये प्योर है। जो रिसाइकल है उसका रेट कम है, उसका उसका रेट क्या है रेट उसका रेट है 14 kg का 65 60 हाँ, जो 66 रिसाइकल से 67। आप बनाते हो जैसे बल्दिया का बल्दिया का उसका बड़ा नहीं, कम- थ्रेश बैग का जो होता है वो 9 kg का ही बनता है। अच्छा वो जो थ्रेश बैग का, हाँ, वो 9 kg वो चल रहा है 35 रियाल 9 kg 35 रियाल का कितने केजी? 9 kg 9 केजी जो थ्रेश बैग है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कितनी की क्वांटिटी आ जाती है? 9 केजी में कितने शॉपिंग बैग आ जाएंगे? ये आपको शॉपिंग बैग या थ्रेश बैग? Shopping bag। थ्रेश बैग में आ जाती हैं आपको 1 kg में 15 बैग्स 15 बैग्स आ जाते हैं। 15 बैग्स आ जाते हैं थ्रेश बैग्स। और आप ये जो माल देते हो ये उधार हाँ जी। देते हो या क्रेडिट पर ये क्रेडिट पे भी जाता है हमारा, हाँ, और कैश पे भी जाता है। और कैश पर? हाँ जी, हाँ जी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन पे का लाइक डिमांड जिस तरह होती है वो कहते हैं 3 मंथ। ज़्यादातर बड़ी कंपनी आफ्टर 3 मंथ पेमेंट करती है। हाँ, तो वो 3 मंथ बाद हमें चेक देती है या चेक, ज़्यादातर चेक मिलता है। चेक मिलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा ये माल आप दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट भी करते हो या सिर्फ सऊदीया में यूज़ होता है? हम जो क्या बोलते हैं ये जो दाना बनाते हैं ये एक्सपोर्ट होता है। बाकी दाना- शॉपिंग बैग सऊदीया के अंदर ही वो सेल हो जाता है। हाँ, जो दाना रिसाइकल वाला जो रिसाइकल का दाना जो रिसाइकल करते हैं। किन किन मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हो? ये पाकिस्तान, शारजा, इंडिया और इंडिया और भी काफ़ी, चाइना भी जाता है। अगर पाकिस्तान से कोई या शारजा से कहीं से भी कोई आपसे वो दाना लेना चाहिए तो हाँ जी। क्या रेट होगा उसका? उसको वहाँ उसके गोदाम तक पहुँचने क्या रेट होगा? वो तो फिर वो जिस किस्म का दाना लेना चाहेगा उस पर वो डिपेंड करता है वो क्या चाहता है, क्या उसको क्या चाहिए, रिसाइकल दाने चाहिए की क्या। कौन सी टाइप्स होती हैं मेजर कोई बता दें आप? मेजर HD, LLD लम्स बहुत आ जाती है बहुत। HD क्या होता है? LLD क्या होता है? ये होता है तो HD होता है, ये थोड़ा इसको थोड़ा हार्ड होता है Okay. थोड़ा हार्ड होता है। ये पता लगता है लाइक आपको प्रेस करने से, जलाने से पता लगता है कि ये इसकी क्या ये किस HD क्वालिटी का है। किस रॉ मटेरियल से बनता है? ये HD किस रॉ मटेरियल से बनता है? ये प्योर में भी आता है ये। हाँ, ये उसी से बनता है। ये जो हार्ड नहीं होता, जो श्रेडर होता है, जी जी वो श्रेडर से। श्रेडर, हाँ, उस जो वो उसमें जो अभी दाना आपने हमें दिखाया था ये रिसाइकलिंग मशीन से जो निकल रहा था ये कौन सा दाना है? ये HD था। ये भी HD दाना है? हाँ जी, HD था। HD ही यूज़ होता है इधर। शॉपिंग बैग में शॉपिंग पे HD HD यूज़ होता है। LLD भी यूज़ होता है। हाँ, यानी मिक्सिंग होती है हर किस्म के दाने की। अच्छा, ये जो आम प्लास्टिक की बोतलें होती हैं जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है प्लास्टिक वगैरह, हाँ उसमें जी। कौन सा दाना यूज़ होता है? उसमें वो पेट, पेट? वो जो है वो जो दूसरी जो छोटी बॉटल्स होती हैं ना, जो ये पानी वगैरह की जो नस्ले वगैरह की एक्वाफिना की छोटी बॉटल्स, वो पेट यूज़ होता है। जो बड़ी बॉटल होती है जो डिस्पेंसर में लगती है उसमें वो PC, उस प्लास्टिक का नाम है PC बोलते हैं। तो अभी ये कोई फर्ज करें पाकिस्तान से कोई HD या LLD जो आपने बोला है यही दाना मंगवाना चाहे तो उसको कितना क्वांटिटी में आप दोगे और क्या रेट होगा उसका अब का? बाद में चेंज हो जाए वो अलग बात है। अब का क्या रेट होगा? अब का जो रेट है वो पर टन 6000 के करीब है। 6000 रियाल? 6000, हाँ, 5800 ये इस तरह का रेट आप हम देते 6000 हैं। लगा दें एक टन का? एक टन का पर टन ऐसे ही 6000। जो आपने हाँ जी, दिखाया। एक कंटेनर में 23 टन तक चला जाता है, इससे भी ज़्यादा चला और जाता है। एक कंटेनर में 23
करीब 10 दाना चला जाता है, इससे भी ज़्यादा चला जाता है। और कम से कम 1 कंटेनर आप एक्सपोर्ट करोगे? नहीं, अब हमारे कस्टमर्स हैं पाकिस्तान में, हमारे लाइक पर मंथ 3-3, 4-4, 5-5 कंटेनर्स पे जाते हैं, अच्छा, पर मंथ इतने कंटेनर चले जाते पाकिस्तान में हैं। चले हाँ जी, इधर से क्या बोलते हैं, इधर से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। मैं आपको नंबर दे दूँगा, पूरा मेरे पास कार्ड है विजिटिंग वगैरह, वो आप ऐसा करना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देना। चलेंगे।